सादर जय जनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति हिंदी अनुवाद। राग द्वेष से अर्जित पाप कर्म को भिक्षु तपस्या से जिस प्रकार क्षीण करता है उसे एकाग्र मन होकर सुने। प्राणवध, मृषावाद, अदत्त ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से विरत जीव अनाश्रव होता है। 5 समितियों से समित, 3 गुप्तियों से गुप्त, अकषाय, जितेंद्रिय, अगौरव और निःशल्य जीव अनाश्रव होता है। इनसे विपरीत आचरण में राग द्वेष से जो कर्म उपार्जित होता है उसे भिक्षु जिस प्रकार क्षीण करता है उसे एकाग्र मन होकर सुने। जिस प्रकार कोई बड़ा तालाब जल आने के मार्ग का निरोध करने से जल को उलीचने से सूर्य के ताप से क्रमशः सूख जाता है, उसी प्रकार संयमी पुरुष के पाप कर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों भवों के संचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जीर्ण हो जाते हैं। वह तप 2 प्रकार का कहा है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का है, उसी प्रकार आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। अनशन, उनोदरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक क्लेश और सल्लीनता, यह बाह्य तप है। अनशन 2 प्रकार का होता है, इत्वरिक मरण काल, इत्वरिक सावकांक्ष, अनशन के पश्चात भोजन की इच्छा से युक्त, और दूसरा निरवकांक्ष, भोजन की इच्छा से मुक्त होता है। जो इत्वरिक तप है वह संक्षेप में 6 प्रकार का होता है, श्रेणी तप, प्रतर तप, धन तप, वर्ग तप, वर्ग वर्ग तप और प्रकीर्ण तप। इत्वरिक तप नाना प्रकार के मनोवांछित फल देने वाला होता है। मरण काल अनशन के काय चेष्टा के आधार पर सविचार और अविचार ये 2 भेद होते हैं, अथवा इसके 2 भेद होते हैं, सपरिकर्म और अपरिकर्म। अविचार अनशन के निर्हारी और अनिर्हारी ये 2 भेद होते हैं। आहार का त्याग दोनों में होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों की दृष्टि से अवमौदर्य संक्षेप में 5 प्रकार का है। जिसका जितना आहार है उससे जो जगन्यतः एक सिक्त और उत्कृष्टतः एक कवल कम खाता है वह द्रव्य से अवमौदर्य तप होता है। ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेड़ा, करवट, द्रोणमुख, पत्तन, मंडप, संवाद, आश्रम पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, सार्थ, संवर्त, कोट, पाड़ा, गलियां, घर, इनमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र से अवमौदर्य तप होता है। प्रकारांतर से पेटा, अर्धपेटा, गोमूत्रिका, पतंग, वीथिका, संबुकावर्ता और आयतम गत्वा प्रत्यागता, यह 6 प्रकार का क्षेत्र से अवमौदर्य तप होता है। दिवस के 4 प्रहरों में जितना अभिग्रह काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल से अवमौदर्य तप होता है। अथवा कुछ न्यून तीसरे प्रहर में जो भिक्षा की ऐषणा करता है उसे काल से अवमौदर्य तप होता है। स्त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा अनलंकृत, अमुक वय वाले, अमुक वस्त्र वाले, अमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से अवमौदर्य तप होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो भाव कहे गए हैं उन सबके द्वारा अवमौदर्य करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है। 8 प्रकार के अग्रगोचर तथा 7 प्रकार की ऐषणाएं और जो अन्य अभिग्रह हैं उन्हें भिक्षाचर्या कहा जाता है। दूध, दही, घृत आदि तथा प्रणीत पान भोजन और रसों के वर्जन को रस विवर्जन तप कहा जाता है।
आत्मा के लिए सुखकर वीरासन आदि उत्कट आसनों का जो अभ्यास किया जाता है उसे कायक क्लेश कहा जाता है। एकांत, अनापात और स्त्री पशु आदि से रहित शयन और आसन का सेवन करना विविक्त शयनासन तप है। यह बाह्य तप संक्षेप में कहा गया है। अब मैं अनुक्रम से आभ्यंतर तप को कहूंगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग यह आभ्यंतर तप है। आलोचनार्ह आदि जो 10 प्रकार का प्रायश्चित है जिसका भिक्षु सम्यक प्रकार से पालन करता है उसे प्रायश्चित कहा जाता है। अभ्युत्थान, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक शुश्रूषा करना विनय कहलाता है। आचार्य आदि संबंधी 10 प्रकार के वैयावृत्य का यथाशक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है। स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। सुसमाहित मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करे। बुद्ध जन उसे ध्यान कहते हैं। सोने, बैठने या खड़े रहने के समय जो भिक्षु व्यापृत नहीं होता उसके काया की चेष्टा का जो परित्याग होता है उसे व्युत्सर्ग कहा जाता है। वह आभ्यंतर तप का छठा प्रकार है। इस प्रकार जो पंडित मुनि दोनों प्रकार के तपों का सम्यक रूप से आचरण करता है वह शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।